गुड इवनिंग टू एवरीवन। वेलकम टू विजन एमपीटीईटी 2020। बात की जा रही है आपकी ईवीएस की, और ईवीएस भी आपकी क्लास 8 से रहेगी। आपका पार्ट सेकेंड है, जिसके अंतर्गत जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एसिड रेन, जिसे आप अम्लीय वर्षा कहते हैं। ओके, अगर बात की जाती है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा पीएच वैल्यू देखेंगे और साथ ही फिर अम्लीय वर्षा भी बात करेंगे। बात की जाती है पीएच वैल्यू की, तो किसी भी पदार्थ की आपकी क्या है, आपकी प्रवृत्ति देखना है कि वो आखिर पदार्थ क्या है, किस टाइप का है। ठीक है ना, क्या वो अम्लीय है, क्या वो क्षारीय है। इसको अगर आपको जानना है तो उसके लिए आपको क्या है, पीएच वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है ना, तो जो पीएच होता है, जिसे आप पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं, वो पीएच का मान किसी पदार्थ की अम्ल या क्षार की क्या है, एक माप होती है। वो पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय प्रवृत्ति का है, ये जानने के लिए हम उस पदार्थ की क्या है, पीएच वैल्यू निकालते हैं, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन वैल्यू। ओके, बात की जाती है पीएच स्केल पर, तो इसके जो पैमाने होते हैं वो 0 से लेकर के क्या होते हैं, 14 तक के पैमाने होते हैं। ठीक है ना, 0 से लेकर के 14 तक के होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। जिसमें अगर किसी भी पदार्थ का जो पीएच वैल्यू अगर वो 7 होती है, तो वो किस टाइप का होगा, वो आपका न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है ना, न्यूट्रल हो जाता है अर्थात वो उदासीन रहेगा। ठीक है ना, अगर बात की जाती है शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है, 7 होता है, जो कि क्या होता है, न्यूट्रल माना जाता है। न्यूट्रल यानी कि उदासीन माना जाता है। अगर बात की जाती है जो पीएच वैल्यू डिसाइड की गई है, अगर वो 7 से कम है किसी पदार्थ की पीएच वैल्यू, 7 से क्या है, लेस देन 7 है, तो वो आपका अम्लीय प्रवृत्ति का होगा। अगर क्या कंप्लीटली वो क्या है, 7 ही है, जैसे कि आपका क्या है प्योर वाटर, तो वो आपका उदासीन कहलाएगा। अगर 7 से ज़्यादा है, मोर देन 7, तो वो आपका क्षारीय कहलाएगा। ठीक है ना, जिसे आप बेस भी कहते हैं। ठीक है ना, ये बेस यानी कि क्षारीय होता है, और ये आपका एसिड होता है जो आपका अम्लीय होता है। ठीक है ना, अगर बात की जाती है इसमें मानो रक्त का पीएच मान और उसके आंसू का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। कई बार आपके क्या है, माउथ में बाई मिस्टेक है, मतलब क्या है, धोखे से क्या है, आपके आंसू चले जाते हैं, कभी आपका रक्त चला जाता है थोड़ा सा भी, तो आपने टेस्ट किया होगा उसको। वो क्या होता है, थोड़ा सा नमकीन टाइप का होता है, खारा होता है। ठीक है ना, वो क्या होता है एक्चुअली, वो आपका किस प्रवृत्ति का होता है, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। इसलिए अगर बात की जाती है दूध, तो दूध का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है, 6.4 है। तो आप बता सकते हैं कि दूध हमारा किस प्रवृत्ति का होता है, वो होता है आपका अम्लीय प्रवृत्ति का। ओके, बात कर लेते हैं अब हम अम्ल वर्षा की। अम्ल वर्षा आखिर होती क्या है, तो अम्ल वर्षा से आशय उस वर्षा, हिम, ओला, कोहरा से है, ना कि वर्षा से है। ठीक है ना, अम्ल वर्षा एसिड रेन आपके कहते हैं। एसिड रेन यानी कि बारिश की बूंदों के अलावा वो हिम का भी रूप हो सकती है, ओला का भी रूप हो सकती है, कोहरा का भी रूप हो सकती है। ठीक है ना, ये कोई भी मतलब जो संघनन की प्रक्रिया के बाद ये जो प्रोसेस होती है, ये जो आपके रूप बदलते हैं। ठीक है ना, तो आपके क्या कोई भी रूप हो सकता है। ठीक है ना, बस आपको सिर्फ ये याद रखना है कि उस बारिश में या उस मतलब हिम में या ओला में क्या होगा, एसिड होगी। अगर वो एसिड है तो वो आपकी क्या कहलाएगी, अम्लीय कहलाएगी। ठीक है ना, उसकी जो प्रवृत्ति है वो क्या होगी, आपकी 7 से कम होगी। ठीक है ना, हमने देखा जो पीएच मान है वो क्या होगा, 7 से कम होगा, तो वो अम्लीय होगा, चाहे वो हिम के रूप में हो, या आपके ओला के रूप में हो, या आपके कोहरा के रूप में, किसी भी रूप में हो सकती है। ओके, होता क्या है अम्लीय वर्षा में, आप सभी जानते हैं, जिसमें जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है आपकी SO2 होती है। ठीक है ना, और जो आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है NO2 होती है, ये जो गैसें होती हैं आपकी, वो वायुमंडल में क्या होती है, उपस्थित जो आपकी जल वाष्प होती है। ठीक है ना, जो आपकी क्या होती है, जल वाष्प होती है, उससे अभिक्रिया करके, ठीक है ना, आपकी सल्फर डाइऑक्साइड और आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या करेगी, जल वाष्प से अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड आपकी सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपकी नाइट्रिक अम्ल बनाती है। ठीक है ना, ये क्या होते हैं, रिएक्शन होते हैं। ठीक है ना, रिएक्शन होने के साथ क्या होता है, ये अपने आप को इस रूप में क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेती हैं, जो वर्षा को अम्लीय बनाकर वर्षा के साथ क्या पृथ्वी पर बरस जाती है बूंदों के रूप में, तो कभी हिम के रूप में, तो कभी ओले के रूप में, तो कभी कोहरे के रूप में। ठीक है ना, और इसे ही हम क्या कहते हैं, फिर अम्लीय वर्षा कहते हैं। ओके, इसको हम थोड़ा सा डायग्राम से भी समझेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो मुख्य रूप से अगर बात की जाती है, जो आपकी दो गैस हैं SO2 और NO2, जिसे आप सल्फर डाइऑक्साइड और आपकी से
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहते हैं, ठीक है ना। जब इसकी जल के साथ अभिक्रिया होती है, जल वाष्प जो आपने पहले ही पढ़ा हुआ है, वीडियोज में हमने बताया हुआ है कि जल वाष्प आखिर बनता क्या है, उसकी ओरिजिन कहाँ से होती है, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं, ठीक है ना। तो आपकी जब SO2 जल वाष्प से या NO2 आपकी जल वाष्प से अभिक्रिया करती है तो SO2 बनाई गया है आपकी H2SO4, ठीक है ना। H2SO4 जिसे आप क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। और जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपकी जल वाष्प से अभिक्रिया करके क्या बनाती है, HNO3 बनाती है, तो आप इसे नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या हो जाती, अम्लीय गैसें हो जाती हैं, ठीक है ना। अगर बात की जाती है ये दोनों प्राप्त कहाँ से होती हैं, वायुमंडल में पहुँचती कहाँ से हैं, तो जितने भी आपके धुआं के सोर्स हैं, ठीक है ना, जितने भी आपके क्या हैं, जितने भी आपके ईंधन होते हैं, ठीक है ना, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है और आपकी डीजल है, आपकी या कहें प्राकृतिक जो घटनाएं होती हैं जैसे वनों का जलना, उससे निकलने वाला धुआं, आपका ज्वालामुखी उस समय जो बहुत सी गैसेस निकलती है, बहुत सारा धुआं निकलता है, ओके, ये क्या कर रही हैं। और आपकी जो फैक्ट्रीज होती हैं, जो आपकी रिफाइनरीज होती हैं, यहाँ से क्या होता है, आपकी ये दो गैसें जो हैं, ठीक है ना, आपके ज्वालामुखी से भी, आपके फैक्ट्री या रिफाइनरीज से भी, और आपके क्या होता है, कोयला और पेट्रोलियम, ये जो ईंधन है, इस ईंधन को जलाने से भी क्या होती है, आपकी ये दोनों गैसें क्या होती हैं, निकलती हैं। और जब ये दोनों गैसें क्या करेंगी, आपके वायुमंडल में जाएंगी और वायुमंडल में जा करके वहाँ पर उपस्थित जो जल वाष्प होती है उससे अभिक्रिया करके ये क्या होती है, अपने आप को इस फॉर्म में क्या कर लेती हैं, चेंज कर लेती हैं। और जब क्या होती है, वहाँ पर संघनन की प्रोसेस होती है, तो संघनन के दरमियान क्या होगा, उस प्रोसेस के माध्यम से क्या होगा, ये जो आपकी गैसें हैं वो वर्षा में क्या होगा, वर्षा के साथ क्या होता है, जमीन पर आ जाती हैं। तो जब जमीन पर आ जाएंगी या तो वो पेड़ पौधों को इफेक्ट करती है, वो मनुष्य को, और आपकी क्या है, खेती बाड़ी जो भी रहती है, छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, इन सभी को क्या करती है, वो प्रभावित करती हैं, ठीक है ना। इस तरीके से क्या होती है, ये आपकी अम्लीय वर्षा होती है, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आएगा। आपको स्पेशली याद रखना है ये दो गैसेस के बारे में, ठीक है ना, SO2 एंड NO2 के बारे में। इनके MCQ हम क्या डिटेल में करेंगे बाद में, ओके। अगर बात की जाती है आपके निम्नलिखित में से कौन सी अम्लीय वर्षा का कारण है, आपको पूछा जाता है, क्या वो SO2, क्या वो NO2, क्या वो CH4 जिसे आप मीथेन कहते हैं, या आपका A एंड B दोनों है, तो आपका जो राइट आंसर होगा यहाँ हमने अभी अभी देखा हुआ है वो आपका क्या A एंड B दोनों है, सल्फर डाइऑक्साइड और आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दोनों होता है, ठीक है ना। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। इस तरीके से आपका अम्लीय वर्षा कवर हो चुका है, बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू टू ऑल।